नमस्कार दोस्तों। इजराइल में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। भारत से भी लोगों ने इजराइल का समर्थन करते हुए इन हमलों की निंदा की है। इस हमले और बार बार इजराइल पर होने वाले हमलों के कारण को समझेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। दोस्तों, 6 अक्टूबर को हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ने इजराइल पर सुबह हमला कर दिया। 20 मिनट में इजराइल के अलग अलग शहरों पर करीब 5,000 से ज़्यादा रॉकेट्स मारे गए और गाज़ा स्ट्रिप के पास के बॉर्डर एरियाज़ में टेररिस्ट ने घुसपैठ कर बहुत से इजरायली नागरिकों को मार डाला और कई को बंधक बना लिया। मैंने कभी भी अपने लाइफ में ऐसे अटैक के बारे में ना सुना है ना देखा है, वो भी इजराइल के खिलाफ। बहुत से एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि ये आतंकी हमला पिछले कई सालों में सबसे बड़ा हमला है। मैंने पहले ये वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं पर्सनली देखना चाहता था कि इजराइल क्या करेगा। दोस्तों, इजराइल ने गाजा में घुस के मारना शुरू कर दिया है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि गाजा के लोग वहाँ से चले जाएं। इजराइल ने इसको वॉर बताया है और 40 सालों के बाद आर्टिकल 40 को लागू कर दिया है। ये आर्टिकल तब लागू होता है जब इजराइल में वॉर हो रही हो। लेकिन ये हमास है क्या, और क्या वो लोग इजराइल की ताकत को नहीं जानते हैं? हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो लोग इजराइल से सटी हुई गाज़ा स्ट्रिप को कंट्रोल करते हैं। ये ग्रुप साल 2007 से गाज़ा को कंट्रोल कर रहा है और ये लोग इजराइल का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। उस पूरी ज़मीन को वो इस्लामिक स्टेट भी बनाना चाहते हैं। 2007 से लेकर अब तक इस ग्रुप ने इजराइल पर कई हमले किए हैं, लेकिन ये हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला है। लेकिन इतना बड़ा हमला क्यों और कैसे? देखो, 6 अक्टूबर एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है इजराइल की हिस्ट्री में। इसी दिन 1973 में कई अरब देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला किया था। उस दिन इजराइल में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था और इस युद्ध ने उस समय मिडिल ईस्ट को पूरा बदल कर रख दिया था। इसके अलावा 2023 में अब तक अल अक्सा मस्जिद के आसपास बहुत सी घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण इजराइल और पैलेस्टीन के बीच टेंशन्स बढ़ गई हैं। ये एक बहुत पुराना फ्लैश पॉइंट है दोस्तों। हाल के हमलों का जो सेंटर स्टेज है उसके बारे में भी जान लो। गाज़ा स्ट्रिप एक पतली सी ज़मीन की पट्टी है, 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी। इस छोटे से जगह में करीब 23 लाख लोग रहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। गाज़ा स्ट्रिप की एयर स्पेस और समुद्री तट को इजराइल कंट्रोल करता है, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी मेजर्स के लिए। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आज कहा कि हमास को बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब देंगे, फोर्स के साथ, इनॉर्मस फोर्स। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाज़ा की तरफ कूच कर दी है और नेतन्याहू ने यह भी कहा कि गाज़ा के लोग उस जगह को खाली कर दें। इसके अलावा इजराइल ने गाज़ा स्ट्रिप की फूड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी काट दी है और गाज़ा में अलग अलग जगहों पर इजराइल भारी बमबारी भी कर रहा है। दोस्तों, बहुत से लोग इसे मोसाद का इंटेलिजेंस फेलियर भी बता रहे हैं। मोसाद इजराइल की हाईली डेकोरेटेड इंटेलिजेंस एजेंसी है। उसके कई कारनामे आप भी जानते होंगे। ऐसे में यह बात बिल्कुल सही है, इंटेलिजेंस फेलियर तो हुआ है और हाल में बढ़ते टेंशन से यह आशंका लगाई जा रही थी कि हमास कोई हमला ज़रूर करेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की निंदा की है और इसे एक आतंकी हमला भी बताया है। अब तक इजराइल पैलेस्टीन विवाद में भारत हमेशा नपी तुली बयान देता रहा है, मगर इस बयान से भारत की बदलती पॉलिसी के भी संकेत मिल रहे हैं। भारत के आम लोगों ने भी इस युद्ध पर अपने विचार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रखे हैं और बहुत से लोग इजराइल के साथ खड़े हैं। इनफैक्ट कई ने तो इजराइल के तरफ से लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। इसके अलावा भी एएमयू और कुछ पॉलिटिकल फ्रंट्स हैं जो इजराइल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और एग्रेसर बता रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी है तो हर किसी को बोलने की आज़ादी है। आशा है कि ये युद्ध जल्दी समाप्त होगा और इसका आम लोगों पर कम असर होगा और हानि भी कम पहुंचेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें। आप इसे दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहें।
आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।